लालू यादव क्या किया वो बोला था हेमा मालिनी के गाल की तरफ बिहार बना देंगे, लेकिन कहाँ बनाया हेमा मालिनी के गाल की तरफ। मैं कहता हूँ कि बेरोजगारी है ही नहीं, बेरोजगारी है ही नहीं। एक मिनट, आप लोग कहाँ से आते हैं इस तरह? मैं हाजीपुर से। औरंगजेब का क्या जरूरत है भारत में रोड बनाने का? ये जवाहरलाल नेहरू का क्या जरूरत है औरंगजेब रोड, बाबू रोड, हुमायूं रोड? कह सकते हैं कि अमित शाह जी हैं कि नाकामयाब गृह मंत्री है? नहीं है नाकामयाब गृह मंत्री आप जो आतंकवादी है उसको छोड़ दीजिएगा रोड पे जी भाषण देने के लिए। बोलता है कि राम मंदिर को हॉस्पिटल बना देना चाहिए, तो ये काहे नहीं बोलता है मक्का मदीना को हॉस्पिटल बना कर पहले दिखाए तेजस्वी। 60 करोड़ लोग क्या पागल थे? गए थे 60 करोड़ लोग? 60 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग कहाँ से आंकड़ा लाते हैं? कुंभ में गए थे। आंकड़ा कहाँ से लाते हैं? नहीं है। बिहारी है, करोड़ों पर भारी पड़ता है। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट माइंड नॉट पॉसिबल। ये लोग का पता क्यों साफ हो रहा है? अब हिंदू जाग, काम सिर्फ यही होगा, हिंदू जाग गया। नौकरी मिलेगा जी कि नहीं मिलेगा? नौकरी नहीं है। और नमस्कार दोस्तों, राम राम सत श्री अकाल, मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों आज हमारी मौजूदगी पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में है। बापू सभागार में आज एनडीए की मीटिंग है। एनडीए की मीटिंग में मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर अमित शाह जी आए हैं। अमित शाह के साथ उन सहयोगी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है वो भी हैं, और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं नित्यानंद है वो भी है। यहाँ पे पब्लिक है, हम पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे देखते हैं यहाँ पे जो गृह मंत्री जी का यहाँ पे जो आगमन है उसको ये कैसे देखते हैं। सर चुनाव हम लोग जीत रहा है चुनाव। हाँ सर, मैं अभी केजरीवाल को हरा करके आ रहे हैं। केजरीवाल को आप हरा के आ रहे हैं? तो क्या ममता बनर्जी को हराया, नंदीग्राम में मैं भी था। अच्छा, केजरीवाल को आप ही हरा है, ममता बनर्जी को आप ही हरा है, मोदी और योगी जी का कोई जरूरत नहीं है। बिहारी है, करोड़ों पर भारी पड़ता है। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट माइंड नॉट पॉसिबल। राजनीति तो साधारण मगर दिमाग नहीं साधारण है। बिहारी है, इनके तीनों प्रिय मुख्यमंत्री को यहाँ पर भी आ गए तो यहाँ पर भी जीत जाइएगा। हाँ, यहाँ भी जीत रहा हूँ। कैसे जीत रहा है ये भी तो बता दीजिए। एक कांग्रेस और ललटेन आपस में लड़ेगा, हम लोग आराम से जीतेगा जिस तरह से दिल्ली जीते। नीतीश और बीजेपी नहीं लड़ेंगे? नीतीश कुमार और बीजेपी नहीं लड़ेंगे? दोनों लड़ेगा सर। आपस में ये लोग नहीं लड़ेंगे, ये लोग का तो मित्रता है, दोनों रहेंगे ही। एनडीए का ही सरकार बिहार में बनेगा प्योर। बिहार में यहाँ पे अमित शाह है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? क्या लग रहा है? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव है इसलिए आए हैं यहाँ पे सिर्फ जुमला फेंकने के लिए। जुमला फेंकने के लिए ये लोग विपक्षी पार्टियां जुमला फेंक रही है, हिंदुओं को बदनाम कर रही है। महाकुंभ में 60 करोड़ लोग क्या पागल थे? गए थे 60 करोड़ लोग? 60 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग कहाँ से आंकड़ा लाते हैं? कुंभ में गए थे। आंकड़ा कहाँ से लाते हैं? आंकड़ा 70 करोड़ का आंकड़ा है। टोटल भारत में आबादी कितना है? टोटल भारत में आबादी कितना है? लालू यादव आते जैसे टोटल भारत में आबादी कितना है? ये बोलता है कि राम मंदिर को हॉस्पिटल बना देना चाहिए, तो ये काहे नहीं बोलता है मक्का मदीना को हॉस्पिटल बना कर पहले दिखाए तेजस्वी। मक्का मदीना कहाँ है? दिखाए कहाँ है? मक्का मदीना को बोल करके दिखाए। सऊदिया में, तो सऊदिया को बनाइए। तो अरे ये लोग चोर का बेटा चोरे होता है, ये कभी नहीं सुधरेगा। कौन चोर है? बिहार को नहीं सुधरेगा। कौन चोर है? ये लोग। लालू यादव क्या किया वो बोला था हेमा मालिनी के गाल की तरफ बिहार बना देंगे, लेकिन कहाँ बनाया हेमा मालिनी के गाल की तरफ? बनाया 10 के जगह 100 रुपया भाड़ा लगने लगा। हम लोग को बिहारियों को भगाने में यही लोग का देन है। बिहारी को मजदूर बनाना 90% बिहारी हम लोग दर घूम रहा है। लालू से कौन है सत्ता में? 20 साल से। डालमिया नगर के बगल में मेरा घर है। सत्ता में 20 साल से कौन? रोहतास जिला में बड़की खरारी घर पड़ता है सर। वहाँ गुजरात भी फैलता है हम लोग के आगे प्लांट जितना है। डालमिया नगर में सीमेंट प्लांट था, जूट प्लांट था, कागज प्लांट था, चीनी प्लांट था। ये बिजली बिल के लिए ये लालू यादव इसका परिवार ने खा गया। बात में स्वार्थ के लिए लोग लड़ता है, अपने पेट के लिए लड़ता है। समाज को ये देखने वाला ये पार्टी नहीं है। ये बिहार को और बर्बाद करेगा। ये दोनों भाई कोरोना में कहाँ थे? तेजस्वी तेज प्रताप कहाँ थे? ये लोग वोट ऐसे मिले तो लॉकडाउन लगा दिए तो आम आदमी को दिक्कत जीत पाएगा। वही तो ये लोग बिहार को बर्बाद किया। बिहार अब केजरीवाल की तरह ये लोग भी डुबा देगा। डूब रहा। प्योर श्योर मैं ब्राह्मण हूँ। कानकुंज ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? कानकुंज ब्राह्मण। अब बिहार में रोहतास जिला में बड़की खरारी घर पड़ता है। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट माइंड नॉट पॉसिबल। पूरा इंग्लिश बोल रहे हैं मगर दिमाग नहीं साधारण है। मोदी जी के तीनों प्रिय मुख्यमंत्री को जिताया होगा। जोगी जी अयोध्या से नहीं जीत रहे थे, जनाधार सर्वे करके मैंने देख लिया, मैंने जिता दिया। संसदीय चुनाव में नहीं किया, जोगी जी हार गए। ये देखिए बिहारी पॉलिटिक्स। नंदीग्राम में भी शुभेंदु अधिकारी के पास था। बीजेपी जीत रहा है, उसको जिताने में आपका हाथ है। मैं हर समय चुनाव में रहता है। गुजरात में भी था, अब मेरा पेपर है। गुजरात बेहतरीन प्रदर्शन का जोगी आपका मोदी जी से इनाम मांग रहा है ब्राह्मण। इनाम क्या मांग रहे हैं? इनाम 11 साल से मेरे को, मैं जोगी जी या मोदी जी को
जिता रहे हैं। क्या चाहिए इनाम में? चाहिए ना मेरे को, जो भी प्रधानमंत्री बोले हैं कि गुजरात बेहतरीन झाड़ू साफ करने वाला दे देंगे नौकरी, लीजिएगा? होना चाहिए ना, झाड़ू साफ करने वाला नौकरी देंगे, लीजिएगा? अरे कुछ भी मिले तो झाड़ू क्या खराब चीज है क्या? मोदी जी झाड़ू मारते हैं तो हमको मोदी जी झाड़ू मारते हैं? मोदी जी 8,000 करोड़ के प्लेन में घूमते हैं। क्या बात करें आप, उल्टा मीडिया वाला घुमा फिरा के बात करती है। घुमा रहे हैं आप ही, हर समय घुमा, तथ्य है वही तो बता रहे हैं, जो तथ्य है बोलती है कि है वही बता रहे हैं। आज आतंकवादी भी कश्मीर में झंडा फहरा रहे हैं। क्यों फहरा है? ये सब मोदी जी अमित शाह का देन है। आतंकवादी झंडा फहरा रहा है तो क्या? ये राहुल गांधी बोलता है कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण, वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? आधा कश्मीरियों को मार दिया, आधा कश्मीरियों को मुसलमान बना दिया, वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण था? राहुल गांधी कभी राम मंदिर में मेरा गया, कभी महाकुंभ में गया, तो कैसा हिंदू था? वो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, भी नहीं है। कौन हिंदू है? नहीं करेगा उसका। मोदी जी और अमित शाह हिंदू है। ये 20% में मुस्लिमों का वोट से ये लोग बन जाएगा पीएम सीएम, कुछ नहीं बन पाएगा। ये लोग बहुरुपिया टोपी पहनता है, तो ये लोग आजकल जनता समझ गया है कौन जिताएगा कौन क्या करेगा। हिंदुओं का सम्मान जो करेगा। चुनाव हो रहा है, चुनाव में कैसे देख रहे हैं यहाँ का चुनाव? 90% हम लोग हिंदू है, 90%। तो क्या ये लोग आंकड़ा लाते हैं? आंकड़ा कहाँ से लाते हैं? तब क्या 120 करोड़ 130 करोड़ जनसंख्या में हम लोग 90% है। 30% मुस्लिमों के लिए टोपी पहन करके कलमा पढ़ने से नहीं होगा। बहुरुपिया रूप धारण का विपक्षी। कौन कलमा पढ़ रहा है? कौन कलमा पढ़ रहा है? कलमा कौन पढ़ रहा है? यही लोग पढ़ता है, सोचता है ना कि टोपी लगा लेते हैं तो मुस्लिम वोट मिल जाएगा। अरे तेरे को पहचान रहे बहुरुपिये, तू लोग सब लोग को अब खत्म हो जाएगा। अब मोदी जी वो नहीं है, मोदी जी का नरेंद्र नाम है। नरेंद्र मतलब विवेकानंद, बचपन का विवेकानंद। नरेंद्र मतलब विवेकानंद, जो अमेरिका में जाकर बोला था कि अरे एक दिन सनातन आएगा, तू लोग का सब विपक्षियों को। पहले सनातन नहीं था। ये जवाहरलाल नेहरू क्या है? क्या थे? एक फर्जी प्रधानमंत्री था। ये क्यों प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं? तो क्या क्यों ये दिल्ली में बाबर रोड अकबर रोड बनाया? क्यों बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में बाबर रोड अकबर रोड हुमायूं रोड, ये कैसे हुआ? ये भी तो बताइए। बिहार में चुनाव होने वाला है, चुनाव में यही मुद्दा रहेगा, बाबर अकबर हुमायूं औरंगजेब, ये मुद्दा रहेगा। मुद्दा का सवाल नहीं है। ये पंडित था, बाबर रोड अकबर रोड दिल्ली में बनाने का क्या जरूरत था? अच्छा, बाबर और अकबर रोड का विरोध कर रहे हैं। जब बाबर और अकबर के जब उस वक्त शासन था, उस वक्त जब ब्राह्मण और जो उस वक्त उसके दरबारी कवि थे, उस पर क्या कहेंगे? वो दरबारी कभी क्यों थे? क्यों? ये तो पंडित था ना। पाकिस्तान क्यों बता? आप भी बता दीजिए। कद्दू छीलने के लिए बता क्या? जब आए तो ठीक है, नहीं होना चाहिए, चलिए मान लेते हैं, नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त अपना फायदे के लिए लोग पाकिस्तान में बनाओ, अपना फायदे के लिए लोग उसके पास क्यों रह रहा? अकबर रोड, बाबर रोड, अकबर रोड हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। ये क्यों बनाया? पंडितों का, ब्राह्मणों का। बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। कैसा कश्मीरी ब्राह्मण? सुन लीजिए, बोलिए। मुस्लिम है भारत में, बिहार में, सब जगह। मुसलमान भारत के नागरिक हैं। हाँ है। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत आ रहा है? क्यों नहीं दिक्कत है? उसका हक नहीं है जीने का? शहीदों का उसका हक है कि नहीं जीने? आप सुनिए, मीडिया घुमाइए मत। बोलिए ना। ये शहीदों का बनना चाहिए। वीर भगत सिंह का रोड बनाना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस का रोड बनाना, बिल्कुल बनाना चाहिए। नहीं, पटेल का रोड बनाना चाहिए। तो बाबर रोड क्यों बनाया? क्यों बनाया? कांग्रेस पार्टी। ये भी तो कांग्रेस बनाई है हमको, कांग्रेस बनाया है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। क्या मोदी जी बनाए क्या बाबर रोड अकबर रोड दिल्ली में? औरंगजेब को बात करे, औरंगजेब वही है जो अपने बाप को जेल में रखा, पानी भी के लिए तरस रहा है। और उसके यहाँ दरबारी कभी कौन था? दरबार में कौन बात कर रहे हैं? उसके दरबार में कौन रहता था? उसके सेना में कौन रहता था? कौन? किसका सेना बोल रहे हैं? बाबर, हुमायूं, जितना नाम ले रहे हैं। सेना का सवाल नहीं। ये लोग उसमें कौन कौन थे? दरबारी कभी कौन थे? ये लोग हिंदुओं को केवल बीरबल कौन था? हिंदुओं को मारा। ये लोग कभी भी आतंकी हो सकते हैं, कभी हमारा भक्त नहीं हो सकते हैं। औरंगजेब का क्या जरूरत है भारत में रोड बनाने का? ये जवाहरलाल नेहरू का क्या जरूरत है? औरंगजेब रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, ये सब देने का कहाँ है? क्यों पाकिस्तान कहाँ है? ये कहाँ है? मुसलमान पाकिस्तान रोड कहाँ है? ये सब रोड कहाँ है? जा करके आप मीडिया वाले सर्वे करिए, दिल्ली में जाइए, जहाँ अमित शाह रहते हैं ना, वहाँ पर जाकर देखिए बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड अभी भी सरकार मुताबिक केंद्र में सरकार तो केंद्र में बीजेपी है, चाहे तो उसे हटा दे, जो उसे करना वो कर सकता है। हाँ, अब तो हटिए रहा, अब तो जाएगा ये लोग का। ये लोग का पता क्यों साफ हो रहा है? अब हिंदू जाग, काम सिर्फ यही होगा। हिंदू जाग, नौकरी मिलेगा जी कि नहीं मिलेगा? नौकरी नहीं है। जिसको नौकरी नहीं है वो गर्दनी बाग में लड़का वहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आप लोग वहाँ जाते हैं कभी?
कौन नहीं जाता है, सब जाते हैं। जाता है। कहाँ पहले जाते हैं? पहले कांग्रेस के राजा में कहाँ जाते हैं? 100 रुपया अभी- मिलता था, अभी सुन तो लीजिए, 500 अभी रुपया बहुत- मिलता है, आमदनी भी तो बढ़ा हुआ है। अभी सुनिए, आप मीडिया वाला घुमा फिरा अभी के प्रदर्शन बातें करते हैं। देखिए, हमारा आज मेन सबके मुद्दा मोबाइल- रहेगा सबके रोजी रोटी, सबके कपड़ा, पाकिट में मकान, 20,000 ये का सब मोबाइल आज मिल जाएगा। पहले से आमदनी नहीं बढ़ा हुआ है, आप बात कर रहे हैं। सबके पास आज मोबाइल 20,000 का मिलेगा, सबके पाकिट में। देख लीजिए, जो आपने रोजी रोटी की बात कही, मैं कहता हूं कि बेरोजगारी है ही नहीं। बेरोजगारी है ही नहीं। बेरोजगार एक मिनट, आप लोग कहाँ से आते हैं इस तरह के? मैं हाजीपुर से, नहीं है। मैं बेरोजगार वही है जिसके अंदर स्किल की कमी है या वो कुछ करना नहीं चाहता है। जिसके अंदर स्किल है और बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार वही है जिसके अंदर स्किल की कमी है, जिसके अंदर स्किल है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। और बिल्कुल सारा लड़का सब पढ़ाई कर रहा है भैया, और नौकरी नहीं मिल रहा है, तो वो भैया स्किल की कमी है उसके पास। रोजगार, सुनिए, उसके पास स्किल की कमी है। पढ़ने वाला जो होता है, पढ़ने वाला लड़का, वो यदि क्या नाम करता है? आप क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। किस चीज में? हम ग्रीन लाइट प्लानेट कंपनी में जॉब करते हैं। आपका बच्चा क्या करता है? मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो पढ़ेंगे, अगर नौकरी नहीं मिलेगा। आप कहिएगा, आप जॉब हम पढ़ते, हम एयरसेल में थे, कांग्रेस की देन थी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जो एयरसेल में एक्सेस घोटाला हुआ, कांग्रेस ने मुझे बेरोजगार किया, लेकिन मैंने अपने से हारा नहीं, मैंने फिर जॉब किया। मेरे बीजेपी का जो लोग हैं वो कुछ घोटाला करते हैं या किए हैं कि नहीं किए हैं? हम क्या बोले, किसी भी पार्टी में सब पाक साफ नहीं होते हैं। हो सकता है कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की बात अगर कर रहे हैं तो जो सोने के कटोरा लेकर राहुल गांधी और चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए, वो क्या जानने गए गरीबी की हाल। जो सोने का कटोरा, ठीक है, मोदी जी तो बहुत गरीब रहे थे, चाय बेचे, ये सब किए, वो गरीबों का हाल समझ रहे हैं? बिल्कुल कहाँ समझ रहे हैं? उन्होंने समझा, तब उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड, उज्ज्वला योजना। नौकरी की बात कहीं नहीं करते हैं आप लोग जी, खाली फर्जी बात करते हैं आप लोग। तो उन्हीं का भी चल रहा है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना, जो हर महीने। अच्छा, आप लोग सिर्फ रोजगार का ढोंग करते हैं, रोजगार देते नहीं है और नौकरी की तो बातें नहीं करते। जो बेरोजगार है, मैं अपना आपके चैनल से खुला अपना नंबर दे रहा हूँ, मैं एक से एक वेबसाइट बता रहा हूँ। 10 लोग यहीं बिल्कुल वो बता, बिल्कुल मैं रोजगार देने का काम करूंगा। किसको दीजिएगा? आज के दीजिएगा? बिल्कुल दूंगा। क्या दीजिएगा? आप जॉब अभी डाउनलोड कीजिए और आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से और आपके लाइक उसमें तो अप्लाई कीजिए। बिल्कुल जॉब 6.5 लाख वैकेंसी। भारत में कोई मतलब बेरोजगार नहीं रहना चाहिए? सुन तो लीजिए, भारत में कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, फिर क्या नहीं रहना चाहिए? बेरोजगार वही है जिसके अंदर स्किल की कमी है, और नहीं तो है मैट्रिक पास, सैलरी चाहिए MBA का। सुन लीजिए, यहाँ पे काफी लोग पढ़े लिखे भैया बेरोजगार हैं। बोल कौन बेरोजगार है? उनको बुलाइए, मैं 4 क्वेश्चन करूंगा उनसे, 4 क्वेश्चन करूंगा, 4 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। लेकिन है मैट्रिक पास, सैलरी चाहिए MBA की। बिल्कुल भैया, ऐसा नहीं हो सकता। और हम मैट्रिक पास है तो हम, मेरी योग्यता मैट्रिक की है तो मुझे उसी लायक नौकरी मिलेगी ना। अगर आप MBA किए हो तो आप 10 लाख रुपया लगा के MBA किए हो, हम 10,000 लगा के। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। सब IITian है, बहुत से IITian है, बहुत से BTech किए हुए हैं, बहुत से MBA किए हुए हैं, बहुत सा अलग अलग क्षेत्र में मास कॉम किए हैं, कोई वगैरह वगैरह चीजें किए, सब नौकरी में है, सब तो पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल सब किए, बिल्कुल में है, बिल्कुल है। तो इतना फिर कहे बता रहे हैं हम, क्या बोले? हाँ बिल्कुल, IIT का आंकड़ा उठाए। एक मिनट, IIT का जो आंकड़ा, कितना लोग बेरोजगार रहता है? IIT का जो आंकड़ा बता रहे हैं, और आप IIT वाकई में किए हैं रेगुलर। एक मिनट, मैं आप उदाहरण दे रहा हूँ, रेगुलर कोर्स किए हैं, ठीक है, आपके अंदर वो प्रतिभा है। मैं वो आप 10 IITian को लाइए, मैं उनसे भी सिर्फ 4 क्वेश्चन करूंगा। आप IITian के सामने कहाँ टिकेंगे जी? अरे भाई साहब, मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन करूंगा, 3 कहाँ टिकेंगे उसके सामने? आप नहीं दे पाएंगे। आप वहाँ उसके सामने टिकेंगे? अपने भारत देश के भूगोल के बारे में, उनसे इतिहास के बारे में पूछूंगा। उसके पास काफी नॉलेज रहता है, काफी नॉलेज। नॉलेज तो एक भैंसी चराने वाले के पास भी होता है, एक गाय चराने वाले के पास भी होता है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो IIT है, वो नॉलेजेबल पर्सन नहीं है। बता रहा हूँ। अब जब नॉलेज की बात बोले ना, तो इलाहाबाद में एक अंजलि स्टील करके जो सरिया बनाती है, वहाँ पे उसका एक मशीन जब खराब हुआ ना, मैं वहाँ पे प्रेजेंट था, तो बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए। एक फोरमैन जो कोयला झोंकने का काम करता था, वो बोला कि इस मशीन को मैं ठीक करूंगा। जो बड़े बड़े इंजीनियर आए, बोले कि 50 लाख का खर्च है इसमें, और उसने क्या किया, मात्र 500 रुपए का एक मशीन मंगाया, एक स्क्रू कर दिया। इससे क्या मतलब, नॉलेजेबल और अननॉलेजेबल में क्या मतलब है? ये तरीका हो गया, इसमें नॉलेज का क्या है? हम कॉलेज जाएंगे तब तो नॉलेज होगा। जाएंगे कॉलेज, पहन के गुमटी पे सिगरेट पियेंगे और कहेंगे कि IIT की है। चलिए मैं दिखाता हूँ। पास कैसे हो जा रहा है एग्जाम? एग्जाम पास कैसे हो रहा है? बता रहे हैं चोर कितने लोग बता रहे हैं।
100 में 50% है जो चीटिंग करके पास करते हैं। सब IITian सब चीटिंगबाज है, सब चीटिंगबाज है। बोलिए कैमरा पे बोलिए। सब में बिल्कुल सब चीटिंगबाज नहीं है, बोलिए। बिल्कुल सब चीटिंग। इनका कहना है कि जितने भी IIT नीट करते हैं, MBA करते हैं और उसमें से 50% जो है वो चीटिंगबाज है, चीटिंग करके पास करते हैं। 50% बोल रहा हूँ, आज जो कह रहे हैं ना वो मेरे पास, मैं एक मैट्रिक पास आदमी हूँ, लेकिन मैं 4 क्वेश्चन करूंगा, 4 में से 1 का जवाब नहीं दे पाएंगे। बोला उस IIT को बिल्कुल नहीं। वहाँ पे झंडा उठा के और राजनीतिक करना है और कन्हैया के जैसे राजनीति में घुसना है। कन्हैया खराब नेता है। अरे कन्हैया वो जो अपने पता है आपको कहाँ से पढ़े हैं? JNU से पढ़ के, जो अपने बाप का हत्यारा है, अपने बाप का हत्यारा है कन्हैया कुमार। अपने बाप का पगड़ी को बेचा। बिल्कुल। कैसे उसका पिताजी जो प्रूफ है आपके पास वो हत्यारा है बाप का? वही ना है। आप जेल में काहे नहीं डालते हैं जी? उसको जेल में काहे नहीं डालते? अरे बता रहे हैं ना, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। काहे नहीं जेल में डालते? बता रहे हैं, काहे नहीं डालते? वो भी बता रहे हैं। सबके साथ सब्र कीजिए। आपके पास कैंसर है ना, तो कैंसर का इलाज लंबा कब होगा जी? अरे भैया जो 8 साल कांग्रेस से राज किया उससे तो आप लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन जो 10 साल से 15 साल से है उससे आप हिसाब मांग रहे हो। कहाँ का हिसाब? कांग्रेस कन्हैया कुमार अपराधी है तो अपराधियों को आप लोग खुले छोड़ देते हैं रोड पे। सुनिए ना, उसके लिए मोदी जी अमित शाह नहीं, उसके लिए हम युवाओं ही काफी हैं। अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इंशाअल्लाह करने वाले को अच्छा ठीक है सबक सिखाएंगे। इनका कहना है कि कन्हैया कुमार बोलते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा। या कन्हैया कुमार का बयान ये कोट कर रहे हैं। बताइए अगर इस तरह का बयान रहता तो उस पर देशद्रोही का आरोप लगता। और अभी केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह जी है, अमित शाह जी उन्हें क्यों छोड़ दिए? ये तो आप कह सकते हैं कि अमित शाह जी है कि नाकामयाब गृह मंत्री है? नहीं है नाकामयाब गृह मंत्री का। आप जो आतंकवादी है उसको छोड़ दीजिएगा रोड पे जी, भाषण देने के लिए। भाषण देने के लिए नाकामयाब रहते तो धारा 370 आर्टिकल 35 से है जम्मू कश्मीर में ईटबाजी ये सब बंद नहीं होती। उन्होंने करके दिखाया कि मैं करता हूँ, कहता नहीं। उन्होंने करके दिखलाया, उन्होंने करके दिखलाया। धारा 370 जो बोलते हैं ना कि धारा 370 को लेकर बिहार से क्या मतलब है? बिहार क्यों? क्या मतलब? मैं वहाँ पे जाके बस नहीं सकता था, मैं जाके वहाँ का बसिंदा। आप गए हैं? कितने लोग गए हैं? बहुत लोग गए हैं। कितने लोग? बहुत लोग। कितने लोग? नाम गिने चुने रहते। बिहार में चुनाव होने वाला, बिहार के मुद्दे पे बात। हाँ बिल्कुल। बिहार में क्या क्या चाहिए और क्या अभी बेरोजगारी है मुद्दा है। हम बेरोजगारी से ही आपके बिल्कुल बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, पलायन है। बिहार का मेन मुद्दा सड़क है। ये सब मुद्दे पे क्यों नहीं आते? कहाँ सड़क का तो मतलब जाल बिछा हुआ है बिहार में। सड़क का तो जाल बिछा हुआ है चारों तरफ। बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी। मैं बता तो रहा हूँ जो बेरोजगार हैं, मैं अपना नंबर आपके चैनल से बोल रहा हूँ है वो उसको मेरा नंबर 98071 है। नहीं दीजिएगा जॉब फोर्स है। मैं बता रहा हूँ ना आपके अंदर नहीं दीजिएगा तो। अरे भैया एक चीज बताऊँ, उठा छाप को ले आओगे तो रोजगार दे दूंगा क्या? अंगूठा छाप को। अच्छा ठीक है, इनका हम पूछ लेते हैं। आप कितने लोग भारत में कितने लोग हैं जो अंगूठा छापे और कितने लोग पढ़े लिखे हैं ये बताओ। भैया ये तो मुझे निकालना पड़ेगा, मैं निकाल के तो आया नहीं कि आप मीडिया वाले नौकरी आप दे दीजिएगा। बता तो रहा हूँ। और आपके अंदर स्किल अगर है, प्रतिभा है, मैं देखूंगा, मैं आपको रोजगार दूंगा। आई नहीं कि 5,000 10,000 के नौकरी, आपके काबिलियत के हिसाब आपकी सैलरी रहेगी। अभी आप क्या बोले थे? आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैं एक एम्प्लॉय हूँ। कितना पैसा मिलता है? मेरी सैलरी अब किसी से शेयर नहीं की जाती है। सैलरी किसी से शेयर नहीं की जाती है। दीजिएगा किसी और? अरे भैया मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे जॉब लिया उस तरह दूंगा। मेरे बता रहे हैं ना, जैसे मैं लिया। बता तो दीजिए कैसे लिए थे? एयरसेल बंद होने के बाद मैं बेरोजगार नहीं रहा। बहुत एयरसेल बंद हुई, कांग्रेस की घोटाला, एयरसेल में एक्सेस घोटाला किया, कांग्रेस ने मुझे बेरोजगार किया। सबसे बड़ा देश का घोटाला कौन सा था अभी इसी 10 साल के अंदर या 5 साल या 2 साल के अंदर हुआ है? भैया 10 साल के 5 साल के ना गिनावे लगभग तो बहुत गिनाएं भैया। बता दीजिए। याद है? मतलब कहावत है, अभी हम दवा खाएंगे, अभी मेरा इलाज चल रहा है तो क्या आउटपुट पूछ लीजिएगा हमसे। दवा खाने के बाद आप वेट करना होगा। दोस्तों इनका कहना है कि कोई भी भारत में या बिहार में बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार वही है जिसके पास स्किल नहीं है। इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर दीजिए। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज में सनी संतोष। जय हिंद, जय भारत।